आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज एमए फाइनल भूगोल के नगरीय भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन हम लोग करेंगे। पिछले दिन या पिछले भाग में हम लोगों ने नगरीयता एवं नगरीकरण वाले अध्याय का अध्ययन किया था। उसमें हम लोग नगरीयता एवं नगरीकरण की क्या अर्थ हैं के बारे में अध्ययन चल रहा था। अभी हम लोग नगरीयता के अध्ययन कर रहे थे। अब पिछले भाग से आगे का अध्ययन अब प्रारंभ होता है। देखिए 4 पॉइंट हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। वो 4 पॉइंट थे अपने विषमता, निर्भरता, दिखावा, मानदंडों में प्रतिद्वंद्विता। अब 5वां नगरीयता का जो भेद है या विशेषताएं हैं, 5वां बिंदु है नगरीयता या अर्बनिज़म का तीव्र सामाजिक परिवर्तन। जैसा हम लोग जानते हैं, नगर जीवन खोजों व सुधारों के प्रतीक होते हैं। जितने भी खोज या सुधार होते हैं वो नगरीय क्षेत्रों में होते हैं या नगरीय निवासी ही इन खोज एवं सुधारों के प्रति अत्यधिक सजग रहते हैं और इस खोज व सुधार का नगरीय समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नगरवासियों के जीवन में इस कारण से अस्थिरता रहती है, क्योंकि वो प्रत्येक नई चीज़ की चाह रखते हैं और सोचते हैं कि इससे बेहतर भी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। तो नगरीय जीवन में इस प्रकार के कारण अस्थिरता सी बनी रहती है। दिन प्रतिदिन नए नए साधनों को जुटाने में लगे रहते हैं। इसको हम लोग भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो हम लोग नगरीय क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, इस प्रकार की चीज़ों की कहीं ना कहीं हमें सदैव ही आवश्यकता बनी रहती है। कोई भी साधन व सुविधा एक परिवार के लिए आवश्यक हो सकती है, तो वही दूसरे परिवार के लिए उतनी आवश्यकता नहीं हो सकती। ये हम नहीं कह सकते कि ये साधन हमने ईजाद कर लिया या दुनिया ने ईजाद कर लिया और मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ तो यही प्रयोग सबके लिए आवश्यक होगा। ऐसा नहीं है। एक व्यक्तिवाद या विशेष व्यक्ति के लिए कोई एक सुविधा या आविष्कार आवश्यक हो सकती है और दूसरे के लिए उतनी आवश्यकता नहीं हो सकती। इसके साथ साथ साधनों की उपलब्धता लोगों के व्यवहार करने के तरीके को भी प्रभावित करती है। इसका सामाजिक संबंधों की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। नगरीय परिवारों में विघटन व उनके रहने के ढंग में परिवर्तन नगरीय समाज पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ते हैं, जैसा कि हम लोग इनको जानते हैं। और 6वां बिंदु है सामाजिक गतिशीलता। देखिए, जैसा हम लोग पहले अध्ययन किए, पहले जानते हैं, नगरीय जीवन में एक गतिशीलता बनी रहती है। जड़ नहीं होता नगरीय जीवन या कोई भी जीवन, नगरीय हो या ग्रामीण जो हो, वहाँ जड़ता नहीं होती, जड़ता का अभाव पाया जाता है। और नगरीय क्षेत्रों में गतिशीलता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक देखने को मिलती है, विशेषकर सामाजिक दृष्टिकोण से। और यह गतिशीलता भी 2 प्रकार की होती है। पहला ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, वर्टिकल मोबिलिटी, और दूसरा क्षैतिज गतिशीलता या हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। अगर हम पहले वाले की बात करें, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की बात करें, यह 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला, व्यवसाय में परिवर्तन।
चेंज इन ऑक्यूपेशन और दूसरा सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन सोशल स्टेटस। ये दो प्रकार की ऊर्ध्वाधर गतिशीलता देखने को मिलती है सामाजिक जीवन में। व्यवसाय में परिवर्तन और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। नगर निवासियों के लिए यह आवश्यक नहीं रहता कि वह पैतृक व्यवसाय को अपनाए। ये हमेशा अपने जीवन को संपन्न बनाने के लिए नए नए खोज, नए नए आविष्कार, नए नए तकनीक का प्रयोग कर अत्यधिक आय को प्राप्त करने के लिए नए नए व्यवसाय, नए नए जीवन यापन के साधन को अपनाने से तनिक भी नहीं हिचकते हैं। ये उच्च लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पुराने पैतृक व्यवसाय को भी छोड़कर नए व्यवसाय को अपना सकते हैं। इनमें जड़ता नहीं पाई जाती। ये किसी भी स्थिति में अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पुराने व्यवसाय को या पैतृक व्यवसाय को अपनी इच्छा अनुसार उसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और वह अपना व्यवसाय अपनी इच्छा व स्तर के अनुसार चुनने की सुविधा रखता है और अपना व्यवसाय वो अपनी इच्छा के अनुसार और उसकी स्तर क्या है उसका के अनुसार चुनने के लिए वो स्वतंत्र है। वो कुछ भी कर सकता है। इसके लिए उसका प्रयास ऐसे व्यवसाय को अपनाने का रहता है जिससे वह समाज में अपनी स्थिति को सुधार सके। समाज में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वह ऐसा प्रयास करता है कि ऐसा व्यवसाय अपनाया जाए जिससे उसका सोशल स्टेटस, सोशल सिंबल बदल जाए और समाज में, नगरीय समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगरीय समाज भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाता है। जिसके पास जितनी अधिक पैसे होंगे, धन होगा, पूंजी होगा, उसका उतना ही महत्व देखने को मिलता है। ये सब अर्बनिज़म की विशेषताएं हैं और कहीं ना कहीं ये सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नकारात्मक इफ़ेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है। हम एक सभ्य पुरुष उसे ही मानते हैं जो कि जीवन जीने का उसका साधारण सलीका हो, साधारण तरीका हो। हम ये नहीं मानते भारतीय समाज में कि जिसके पास अधिक पैसा है उसका मान सम्मान अधिक हो। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नगरीकरण की या नगरीयता की विशेषताएं हैं और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना ऊर्ध्वाधर गतिशीलता को बताता है। अगर वो समाज में उच्च स्थान अपने पूंजी के साथ प्राप्त करता है तो ये ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की ओर ही इंगित करता है। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता मतलब उच्च आय प्राप्त करना, व्यवसाय के हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्तर के अनुसार व्यवसाय को चुनना, पैतृक व्यवसाय को न अपनाना लाभ के आधार पर, इत्यादि चीज़ें ये ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा जो गतिशीलता है वो क्षैतिज गतिशीलता। देखिए, यह भी दो प्रकार से समझा जा सकता है। प्रथम भौतिक संचलन, फिजिकल मूवमेंट, और द्वितीय निवास स्थान में परिवर्तन, चेंज इन रेजिडेंस। जैसा हम जानते हैं, परिवहन के उत्तम व तीव्र साधनों के विकास के कारण कम समय में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वह एक दिन में ही काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकता है। अपने इस संचलन में वह विभिन्न विचारधारा वाले लोगों के संपर्क में आता है, जिससे उसकी विचारधारा प्रभावित होती है। नगरवासी इस संचलन में अपना निवास स्थान भी बदल लेता है। क्षैतिज गतिशीलता में
यातायात के तीव्र साधनों के फलस्वरूप मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सुअवसर प्राप्त करने के लिए जाता है और इस क्षैतिज गतिशीलता में उसका निवास स्थान व व्यवसाय भी परिवर्तित हो जाता है और वो विभिन्न विचारधारा वाले लोगों के संपर्क में आता है, जिससे उसकी विचारधारा भी प्रभावित होती है और उसकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। तब वह भी अपना आवास क्षेत्र अपनी स्थिति के अनुरूप बदल लेता है। अब देखिए, इन दोनों गतिशीलता के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि नगर में सामाजिक गतिशीलता काफ़ी अधिक होती है। नगरीय जीवन वास्तव में भीड़ भाड़ वाला जीवन है। तीव्र परिवहन साधनों की सुलभता ने उसके लिए अनेक अवसर उपस्थित किए हैं। इसी कारण वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है, यद्यपि वह उनके संबंधों में प्रगाढ़ता स्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलता है, अवसरवादी होते हैं, गतिशीलता इनमें पाई जाती है, सामाजिक कायदे नियम नहीं जा मानते, केवल व्यक्तिवाद विचारधारा, भौतिकवाद विचारधारा को मानते हैं, अपनाते हैं। इस कारण संबंधों में प्रगाढ़ता स्थापित नहीं हो पाती। गतिशीलता नगरीय जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो आज हम लोगों ने नगरीयता, अर्बनिज़म, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नगरीयता एवं नगरीकरण दो अलग अलग फैक्टर हैं, दो अलग अलग तत्व हैं। अभी नगरीयता के बारे में बताया जा रहा है। नगरीयता मतलब हम लोग एक सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि शहरवासी या नगरवासी के व्यवहार में जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो एक सभ्य समाज या भारतीय समाज के अंतर्गत नहीं हैं, वो नगर के क्षेत्रों के लोगों में पाई जाती है। ये है नगरीयता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस ई लेक्चर को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। शेष या आगे का अध्ययन आगे वाले भाग में किया जाएगा। धन्यवाद।